लेकिन हम तो कह रहे हैं कि तहसीलदार साहब तो उसको डर तो नहीं रहे हैं। इतनी तारीख हमें मिल गई, अभी एक एक चीज की उस पे निर्णय नहीं लिए। 8-8 डेट पड़ गया था, उसको अपने आंचल में रख के लेते लेते समझ लीजिए वो बेहोश हो गई थी। हमें फ़ोन आया, जब हम पहुँचे देखे तो बेहोश पड़ी थी, उनके आंचल में गर्दन था, मुड़ी थी। हम देखे खुद ही हमारी पूरा रोआ भरभरा गया कि अरे यही क्या हो गया। नमस्कार, अभी हम मौजूद है जनपद जौनपुर के कबरुद्दीनपुर गांव में। आज 20 तारीख रही, अनुराग मामले में डेट रहा और प्रधान जी कैमरे के फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे आज कोर्ट में क्या फैसला आया, क्या हुआ प्रधान जी, आज तारीख रहे अनुराग मामले में। देखिए, आज हम लोग गए थे वहाँ पे, चुनाव को लेके प्रस्ताव आ गया था। जो अध्यक्ष महामंत्री ये सब होता है ना कोर्ट में चुनाव, जी। तो उसी का प्रस्ताव आ गया था। इसी कारण जो है 23 तारीख को डेट मिल गई। और ये जान लीजिए कि जो प्रस्ताव आता है वो 12 बजे आता है, लेकिन अब आज 10 बजे आ गया। इसी को लेकर तहसीलदार साहब ने दे दिए 23 तारीख को डेट। जी प्रधान जी, आपने कहा कि बार एसोसिएशन का पारित होता है, बार एसोसिएशन का, जी क्या बार एसोसिएशन का इलेक्शन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देश का एक नायाब हीरा जो रहा, ताइक्वांडो खिलाड़ी रहा, जिसका सर कलम कर दिया जाता है, उसके पिताजी बिलख बिलख कर ये आस लगाए हैं कि उस हत्यारे के घर पे बुलडोजर चलेगा। क्या लग रहा है, सिस्टम में कुछ तो कहीं गड़बड़ी तो नहीं दिख रही प्रधान जी? देखिए, इतना ही ध्यान दिए होते, जैसे आप कहें ना कि वो ज़रूरी नहीं था, ताइक्वांडो खिलाड़ी है उसका ज़रूरी था। अगर ये सब ध्यान दिए होते अधिकारी, तो अब लोग अब तक आज 2 महीना होने जा रहा है। जिस दिन हत्या हुई उसी दिन या उसके 1-2 दिन बाद निर्णय दे दिए होते, उसका मकान गिर गया होता, उसके इनकाउंटर हो गया होता। लेकिन सब लचीलापन चल रहा है और कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है ढंग से। अब ये जान लीजिए कि 25 तारीख को तारीख थी, 25 फिर 28 फिर 2 फिर 6 फिर 11 फिर 16 फिर 20 फिर 23 हो गया। आज चौथी तारीख पड़ी, 23 तारीख को डेट मिला है, ये चौथी तारीख, हमको लग रहा है ये 8वीं तारीख होगी। ये 8वीं तारीख है। 8वीं तारीख। 8वीं तारीख है। प्रधान जी, एक सवाल करें, जो ये प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, जहां बाबा का राज चलता है, कहते हैं बाबा का बुलडोजर है, उनकी नीतियों पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि नहीं अनुराग हत्याकांड को लेकर? देखिए, बहुत से सारे खड़े हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं जी वो ढीलापन कर रहे हैं ना। अभी हमें लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री को मालूम नहीं है किस तरीके से रवैया चल रही है। और जिस दिन हम लोग जाएंगे और जिस दिन उनको ये सच्चाई मालूम हो जाएगी, तब देखिए कैसे न्याय मिलता है। जी यही अधिकारी दौड़ने लगेंगे, यही अधिकारी दौड़ने लगेंगे। तब उस दिन तो काम निकालना था कि ऐसे कर दीजिए, पोस्टमार्टम हो जाए, ऐसे हो जाए। नहीं, उसी दिन जान लीजिए निर्णय हो जाता, मुख्यमंत्री भी आते यहाँ। जिस तरीके की घटना थी, हम लोग यहाँ से गुहार लगाते और लखनऊ तक सुनाता, और आते ज़रूर हो, ये हमें विश्वास है। लेकिन सब यही अधिकारी, सब लोग ऐसे कहने लगे कि हम लोग पूरा विश्वास करके हर मामला को सुलझाने में लग गए, आज वही भोग रहे हैं। जी प्रधान जी, आप ग्राम प्रधान हैं, गांव के मुखिया हैं, ग्राम प्रधान पति आप हैं, आपके पत्नी जी प्रधान हैं, आप उनके पति हैं, ग्राम प्रधान पति हैं, लेकिन पूरा देश आपका सराहना कर रहा था जिस प्रकार आपने कहे कि एक टाइम था, एक क्षण था, आप एसडीएम महोदय से, एसडीएम साहब से लड़ जाते हैं अनुराग को न्याय दिलाने के लिए। 2 महीने बाद कहीं प्रधान जी तो नहीं ढीले हो गए हैं? क्या लग रहा है, क्यों इतनी लेट हो रही है? देखिए, हम ढीले नहीं, जहाँ तक हमारी बात है, जी हम शुरू से कहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर चाहे जो हो जाए, चाहे गोलियों की बौछार हो जाए, लेकिन अगर हम साथ में हैं न्याय के साथ, जी तो हम लास्ट तक, अंत तक साथ में रहेंगे। एक दिन तो मरना ही है, जो आया है वो मरेगा, लेकिन हम न्याय के लिए लड़ेंगे। न्याय के लिए लड़ेंगे। प्रधान जी आरोप लगा रहे हैं सिस्टम के ऊपर कि जौनपुर के अधिकारी जो हैं इस मामले में डिले कर रहे हैं, इसलिए
इतना लेट हो रहा है, नहीं तब तक कार्रवाई हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे क्या इस प्रकरण पे? जरूर करेंगे हम लोग। तो आज अगर वो फाइल हिला हिवाली से देखते या करते क्या कुछ होता, तो हम लोग बस निर्णय ले चुके थे कि हम लोग सीधा मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, हम सारी बात अपना रखेंगे, हर बात को बताएंगे, ऐसी ऐसी बात हम लोग के साथ हुआ है, और वहाँ से पूरा विश्वास है कि हम लोग को न्याय मिलेगा। क्या लगता है जिस प्रकार प्रदेश में छोटी सी घटना होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी का नज़र रहता है, अनुराग यादव के हत्याकांड पे उनकी नज़र नहीं है? आपको लग रहा है उनके ज़हन में ये प्रकरण नहीं चल रहा है? देखिए, उन्हें मालूम, सही हमें लग रहा था कि नहीं मालूम है, लेकिन मालूम हो गया है, उन्हें पता चल गया कि नहीं ऐसे ऐसे घटना हुई है। जी। उनके संज्ञान में पहले नहीं था। हम लोग इतना चिल्लाए लेकिन वहाँ तक नहीं बातें पहुँच चुकी थी। अब जो है बात पहुँच गई है उन्हें, यहाँ के मामला को लेके बात पहुँच गई। इसका अगर हम लोग सिर्फ वहाँ जाएंगे तो न्याय हम लोग को अवश्य मिलेगा, और यहाँ से हम लोग, लग रहा है कि यहाँ से न्याय नहीं मिल पाएगा। देखिए, अभी वो पिताजी 2 तारीख को, हाँ शायद 2 तारीख को गए थे वहाँ पे। जी। फाइल इस तरीके से उठाएं, इस तरीके से रखें, और वहीं से रोते हुए उनके पिताजी आए, दोबारा कहे कि हम कोर्ट अब जाएंगे नहीं। जी, प्रधान जी, आपने कहा कि फाइल इस तरीके से जो बिहेव रहा रखते हैं, पिताजी के दिल को ठेस पहुँचती है। उसी दिन से उन्होंने तारीख देखना ही बंद कर दिया। दीवानी जाना ही उन्होंने छोड़ दिया। अब आप कह रहे हैं कि अब सीधा मुख्यमंत्री के पास जाएँगे, वहाँ मुलाकात करेंगे। क्या लग रहा है जौनपुर का जो प्रशासन है, वो कहीं लालता से तो मिला नहीं है? मिलीभगत तो नहीं चल रही? अरे हम तो कह रहे हैं ना, अब मिला हो या न, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि तहसीलदार साहब तो उसको डर तो नहीं रहे हैं। इतनी तारीख हमें मिल गई, अभी एक एक चीज की उस पे निर्णय नहीं लिए, 8-8 डेट पड़ गया। अब कैसे मिला है कि उसको डर रहे हैं, अब तो वही बता सकते हैं। उसको 1 मिनट का काम है उसको निर्णय लेने के लिए, जी। तत्काल निर्णय ले ले, फाइल उठाए निर्णय ले लें। जी, अगर तहसीलदार ही डर जाएँगे लालता से, तो न्याय कौन दिलाएगा? न्याय कौन देगा अनुराग को? देखिए, अगर वो डर रहे हैं तो दूसरा तहसीलदार आ सकते हैं, दूसरे तहसीलदार साहब यहाँ ट्रांसफर होके आ सकते हैं, क्योंकि हर मामला में थे। इसके उन्हें हमें तो लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। अगर ये नहीं दिला दे पा रहे हैं तो दूसरा कोई आ जाए, हम तो कहेंगे डीएम साहब से, जिला अधिकारी साहब से कहेंगे कि अगर वो नहीं टाल रहे हैं तो उनको हटा के दूसरा तहसीलदार यहाँ रखें। जी, प्रधान जी, 7 तारीखें बीत गईं। आज 20 तारीख रही, आज 7वीं तारीख रही, 8वीं तारीख लगी है। 7 तारीख में कितना जिरा हुआ, कितनी बहस हुई, क्या-क्या हुआ? थोड़ा बताइए ना, 1 आध 2 मिनट। देखिए, कुछ नहीं हुआ है, फाइल इधर उधर डेट पे डेट चल रहा था। एक दिन वही जो है 11 तारीख को वही लेखपाल का बयान मांगे थे, और तत्काल बयान मांग रहे थे। नोटिस देना चाहिए, पहले फ़ोन करके बताना चाहिए। उस दिन हम भी फ़ोन किए लेखपाल को, वो आए 2 घंटा बाद, हम कहें कि आएंगे, हमको 2 घंटा बाद हम रुक रहे हैं, आइए। फिर हम रुके, फ़ोन किए, कुछ टाइम बाद उनकी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई। फिर अपना आके लिखित बयान दिए। आज भी आए थे, आज भी आए थे कि भाई जो अगर कुछ होगा तो हमें जो लिख के देना होगा या हमारा बयान चाहिए तो हम देंगे। रहा उनका जो बेटा रहा वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अनुराग की माताजी का क्या हाल है? आप तो कंटिन्यू बने हैं इस प्रकरण पे, देखा जा रहा है, कैसा है उनका अभी? हम तो अभी अभी आ रहे हैं वहाँ से। जी। देखिए, 5 बच्चियाँ, उसके बाद अगर एक बेटा है, तो अगर उसको बाकरे की तरह काट दिया जाएगा तो माता के हाल अब पूछने लायक, उस उनकी तकलीफ़ें बताने योग्य है नहीं इतना कि कष्ट है। इतना कष्ट है, कितना तकलीफ़ है। जब देखती हैं तो ये जान लीजिए, हम जब भी जाते हैं तो एक टक निगाह रखते हैं, उसके बाद उनकी आँखों से आँसू ही टपकता है, आँख से आँसू और निकलता है। देखने के बाद हमारे भी आत्मा बहुत रोने लगती है। ये जान लीजिए, अब उनकी तकलीफ़ों को कुछ कहने लायक नहीं, पूरा देश, पूरा भारत जान रहा है। जी। प्रधान जी भी इस घटना को बताते-बताते भावुक हो गए। ये माताजी का दर्द बता रहे थे और आँखें नम हो गई इनकी। आप देख सकते हैं आँखें किस प्रकार नम हैं। प्रधान जी कह रहे हैं कि जब माताजी रोने लगती हैं तो हम भी भावुक हो जाते हैं। वाक़ई में ये ना घटना था, दिल को टच कर जाता था। अगर कोई देखता था, धड़ और सर अलग हो जाए, वो भी 4 कदम चल के। धड़ कितना दूर गया था?
अब ये जान लीजिए जब वो गला काटा था, जी धड़ उधर गिरा था और जो उसका गला मूड़ी थी, जी माता जी के बस पैर के बगल ही गिरा था। उस समय माता जी देखिए, अब वो तो समझ लीजिए कि देखने के बाद होश ही उड़ गई उनकी, वो गिर पड़ी। बताने वाले बता रहे थे वहाँ पे, गिर गई। उसके बाद वही जो गर्दन था उसको अपने आंचल में रख के लेते लेते समझ लीजिए कि वो बेहोश हो गई थी। हमें फ़ोन आया, जब हम पहुँचे देखे तो बेहोश पड़ी थी, उनके आंचल में गर्दन था, मुड़ी थी। हम देखे खुद ही हमारी पूरा रोवां भरभरा गया कि अरे यही क्या हो गया। हमें फ़ोन किए थे राम सकल, हम वहाँ पहुँचे तत्काल। देखने के बाद पूरी आँखें नम हो गई थी कि अब हम क्या करें, क्या हो गया। बहनें भी वहाँ बेहोश पड़ी थी। वो जब ख्याल आता है ना तो पूरा कलेजा फट जाता है। ये हृदय विदारक घटना थी, जिसे प्रधान जी ने कहा कि माँ के पाँव तले बेटे का अगर सर गिर जाए, धड़ और अलग गिर जाए, तो ये कौन सा पल होगा, कौन सा क्षण होगा। कोई भी हो एक बार भावुक हो ही जाएगा। प्रधान जी ये सिस्टम पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि तहसीलदार महोदय लगता है लालता के परिवार से और लालता से डर रहे हैं, इसलिए उस घर पे बुलडोजर नहीं चलवा रहे हैं, घर को जमींदोज नहीं कर रहे हैं। ये सवाल खड़े कर रहे हैं जौनपुर के शासन से, प्रशासन से। शासन कहती है कि उत्तर प्रदेश में माफिया प्रदेश छोड़ देता है, जिला छोड़ देता है, उनके घर जमींदोज कर दिए जाते हैं। 24 घंटे के अंदर ही उसकी गिरफ्तारी हो जाती है हाफ इनकाउंटर के साथ। जहां आईपीएस अजय पाल शर्मा जी हैं जौनपुर में, बड़े दावे के साथ कहते हैं कि सिंघम आईपीएस जौनपुर में है। लेकिन जब से आईपीएस महोदय का यहाँ ड्यूटी लगी है, आए दिन अपराध हो रहे हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं, जिन अपराधों की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। कोई गर्दन काट दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है। आए दिन हत्या, मर्डर, लूट, ऐसे तमाम अपराध के जो ग्राफ है, यहाँ जौनपुर में साम्राज्य कायम कर लिया है। जौनपुर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कहा जाता है ये अफसरों का शहर है, लेकिन यहाँ माफियाओं का शहर इस वक्त बन गया है। यहाँ माफिया बड़े धड़ल्ले के साथ अपने कार्य को अंजाम देते हैं। उनके फिल्मी स्टाइल के साथ गिरफ्तारी होती है, उनका बेल भी मिल जाता है। सेम प्रकरण अगर उदाहरण दे तो अनुराग प्रकरण रहा। जिस प्रकार बाबा जी कहते हैं कि अगर एक चौराहे से अपराध करके जाइए, दूसरे चौराहे पे यमराज खड़े हैं, लेकिन वो राजधानी में जाके आत्मसमर्पण करता है। ये यहाँ के सिस्टम पे सवाल खड़ा करता है। और प्रधान जी ये सवाल खड़े कर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं माननीय तहसीलदार महोदय? अपने प्रतिक्रिया दीजिएगा। जय हिंद।